गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 मानव जीव मुद्दा। यहाँ इस इकाई में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी की कहानी है। शिवाजी का राष्ट्र प्रेम यानी कि मातृ प्रेम की घटित घटनाएं जब हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, मतलब 1947 से पहले हमारे कई वीरों ने हमारे राष्ट्र को आजाद कराने के हेतु जो अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो हम जानते हैं कि बालपाल और त्रिपुटी जो हैं और भगत सिंह, सुखदेव जैसे वीरों ने अपने राष्ट्र प्रेम का जो इतिहास है, ये इतिहास से हमें मालूम होता है कि इन वीरों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की यानी बलिदान दे दिया है और राष्ट्र को आजाद करवाया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने भी हमारे देश के लिए जो कार्य किए और देश प्रत्ये यानी कि राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं प्रकट हुई है, यही हमारा इतिहास बता रहा है। हमारी ऐतिहासिक घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है। तो ऐसा ही एक भाव यहाँ इस इकाई में कहा गया है कि मानव जी फौजदार इस एकांकी परीक्षा में प्रश्न उठता है कि जो इकाई 6 मानव जी फौजदार का जो शीर्षक का जो प्रकार है तो ये एकांकी है। इस एकांकी में एक छोटे से बालक मानव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी जो हैं और छत्रपति शिवाजी की भी एक उदारता और राष्ट्र के प्रति प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी और मानव जी फौजदार इस इकाई के पात्र हैं। शिवाजी है, मानव जी है, तानाजी है और मेवाड़। इसमें पहला जो दृश्य है शिवाजी का शयन कक्ष। शिवाजी अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं। सोते सोते वह एक स्वप्न देख रहा है। स्वप्न देखते उसकी जो आंखें हैं वह अचानक खुल जाती है और बैठ जाता है। उसके सामने भवानी माता का चित्र है और उस वक्त एक छोटा सा बालक जिसका नाम है मानव जी। मानव जी एक छोटा सा बालक हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी को मारने के लिए तत्पर हैं। तत्पर मतलब तैयार। और शिवाजी जब झांक जाते हैं, बैठ जाता है। जब शिवाजी
के लिए मालव जी तलवार खींचता है, तब तानाजी जो है वह शिवाजी का अपना रक्षक दरबारी है। तानाजी मालव जी का हाथ पकड़ लेता है, शिवाजी को बचाता है। शिवाजी इस बालक को कहता है कि बालक, तुम जानते हो कि पहले तो शिवाजी ने बताया कि तुम कौन हो, तब उसने बताया कि मैं मालव जी हूं, मेरा नाम मालव जी है। तुम जानते हो कि मुझे मारने की क्या सजा मिलेगी? तो मालव जी ने निसंकोच कहा कि हाँ, मृत्यु। शिवाजी ने कहा कि इस बच्चे में जो निडरता है, निडरता का जो गुण है, ये झलक आता है कि तुम्हें मालूम है कि मृत्यु मिलने वाली है, फिर भी तुमने मुझे मारने की चेष्टा की, और मुझे मारने की जो बात है उसका उत्तर तुम्हें बताना होगा। वत्स का मतलब होता है बालक, कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्या मैंने तेरे दिल को दुखाया है? मुझे मारकर तुम क्या इस मराठा साम्राज्य का राजा बनना चाहता था, या इस साम्राज्य लेना चाहता था? तो शिवाजी ने जो प्रश्न पूछे तो मालव जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं, इसमें से कुछ नहीं। तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहने जो तुमने जो कार्य किया है, कार्य करने के पीछे क्या है, कि मुझे जानना है। मालव जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं राजा जी, तुम्हारा राष्ट्र के प्रति किसी भी तरह का उपेक्षा का कोई भाव ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें मारने के लिए आया था कि एक दरबार ने मुझे कहा था कि तुम शिवाजी का वध कर दो, तो मैं तुम्हें बहुत या ढेर सारा रुपए दूंगा। लालच में आकर मैंने तुम्हें मारने की चेष्टा की। शिवाजी ने बताया कि ये मारने की जो चेष्टा की है तुमने मुझे, तो ये कारण है, तो इससे पहले क्या? तो उसने बताया कि तुम सुनो कि मेरे पिताजी तुम्हारे राज्य में एक सेनापति था और देश के लिए ही वह शहीद हो गए। मेरे पिताजी को मरे 1 साल हो गए। 2-3 मास से पहले हमें खाने पीने का कुछ मिल नहीं रहा और बहुत दूरी हो गई है, और इतने में इस दरबार ने मुझे कहा कि तुम शिवाजी को मार दो तो ढेर सारे रुपए दूंगा। तो मैंने लालच में आकर तुम्हें
मांगने का तय किया। शिवाजी ने बताया कि तुम मेरे पास आ सकते थे और कह सकते थे। कहा जाता है कि भूख जो है वह इंसान को सब कुछ कार्य करने में मजबूर बना देती है। तो भूख सबसे बड़ी चीज है कि हर एक इंसान को भी पीछे हटा देती है। और यहाँ मालव जी जो है उसने शिवाजी के सामने ये भी कहा कि मेरे पिताजी राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो तुम्हें जिम्मेदारी होगी कि हमारे घर के सदस्य को, हम तो घर में दो ही प्राणी है, मेरी माँ और मैं हूँ, ये दोनों के संभाल रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो उसने बताया कि ठीक है। तानाजी को शिवाजी ने कहा कि उस बच्चे को जेल खाने में कैद कर दो और कल सुबह उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उस बच्चे ने शिवाजी के सामने एक शर्त रखी कि कोई बात नहीं, मरने से पहले मुझे मेरी माँ को एक बार मिला दे या मिलने को जाने दे। शिवाजी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम अपने माँ के पास जाओ तो वापस लौटो नहीं। तो मालव जी ने बताया कि मैं वीर पुत्र हूं, मैं वीर का पुत्र हूं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। मृत्यु के लिए मुझे तनी भी खेद नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरा और मेरी माँ का पेट जो भूखा था, भूख के लिए तड़प रहेंगे। तो मुझे आज मेरी माँ के पास शायद मिलने के लिए जाना दे। मैं वादा करता हूँ कि मृत्यु से पहले मैं अवश्य इस दरबार में हाजिर हो जाऊँ। तो शिवाजी ने उसे जाने दिया। शिवाजी और तानाजी बातें कर रहे थे। तानाजी, शिवाजी जब कह रहे थे तानाजी को कि तानाजी, इस लड़के में अपनी माता के प्रति कितना स्नेह है। वह लड़का मातृवश जो बात है कि वह माता का इतना बड़ा प्यार प्रेम करता है, तो वह खुद अपने राष्ट्र के प्रति भी इतनी ममता रखता होगा, इतना ही स्नेह रखता होगा। तो ऐसे बालक में खुददारी है, और उस बालक में जो ईमानदारी है, इस बालक में कर्तव्य की जो भावनाएं हैं, तो जिस बच्चे में मातृ प्रेम होता है वह राष्ट्र का भी भला कर सकता है। तो तानाजी कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शिवाजी कहते हैं कि इस छोटे से बालक में इतनी बड़ी हिम्मत, ताकत, मेरा नाम सुनते ही मुगल सेना भाग जाती है और एक छोटा सा बालक मुझे मारने के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है। तानाजी कहता है कि कोई संदेह नहीं है, नहीं है छत्रपति शिवाजी को ऐसा कहकर शिवाजी तानाजी को कहते हैं कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं तानाजी, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी कहता है छत्रपति शिवाजी से कि आप मालिक हो और हमारा कर्तव्य है
कि आपकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। तो शिवाजी तानाजी को कहता है कि अब तुम जाओ और विश्राम कीजिए। पर्दा गिरता है। उसके बाद दूसरे दृश्य शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दुर्ग के कमरे में शिवाजी बैठे हैं, तानाजी के साथ बातें कर रहे हैं कि तानाजी मैं सोच रहा हूँ कि इस बच्चे को या इस बच्चे के साथ क्या व्यवहार किया जाए। मैं सोचता हूँ कि इस बच्चे को हमारे एक राज्य के सैनिक बनाया जाए। तो तानाजी कहता है कि एक बाल बच्चे में ऐसे गुण हैं, ये प्रतिज्ञा पालन वाले बालक हैं, कर्तव्य परायण से उसकी भावना कुट भरी हुई है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, स्नेह है। तो ठीक ही सोचा है। इतने में एक दरबान आता है और कहता है कि एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो एक बालक आता है जिसका नाम मालव जी है। उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम करके कहता है कि मृत्यु दंड पाने के लिए मैं हाजिर हूँ। शिवाजी इस बालक को कहता है कि तुम अपनी माता से मिलकर इतना जल्दी लौटोगे ये मुझे पता नहीं था। शिवाजी के सामने मालव जी कहता है कि मेरी माता को मिलकर मैं पूरी बात बताना चाहता था, लेकिन मेरी माता को बहुत दुख होता, इसीलिए मैंने उसे कुछ बताया नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था और इस वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे सामने पेश हूँ। तो शिवाजी उस मालव जी को कहता है कि मालव जी तुम मृत्यु को सामने देखकर भी वापस लौट आए। जी अब मृत्यु से पहले मैं तुम्हें एक बात करना चाहता हूँ। शिवाजी ने बताया कि जी नहीं संकोच कीजिए। मालव जी ने बताया कि मेरी मृत्यु के पश्चात मतलब मेरी मृत्यु के बाद अगर तुम मुझे मृत्युदंड दे दो, इसके बाद मेरी माता की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य होगा। और यही मानता है तो उसकी वीरता जो है, मालव जी की वीरता को देखकर शिवाजी खड़े होते हैं और मालव जी से कहते हैं कि वत्स तुम वीर पुत्र हो, तुम क्षत्रिय पुत्र हो और वीर पुत्र का कभी वध नहीं किया जाता, उसके साथ संबंध किया जाता है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तो यहां शिवाजी की उदारता घातक के साथ इतना बड़ी उदारता देखकर तानाजी जब शिवाजी को कहता है तो शिवाजी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जो तुमने मुझे इस वीर से बचाया। तो ये दोनों के बीच की जो वार्तालाप, शिवाजी स्नेह से उस बालक को मतलब मालव जी को मृत्युदंड नहीं देता और इसे मुक्त करता है। मृत्युदंड से मुक्त करके उसे अपने सेना के सेनानायक बनाता है। तब मालव जी शिवाजी के चरणों में गिरकर
वह खुशी के हर्ष के आंसू उसते हैं। यहाँ खुद शिवाजी और मालव जी उद्धार के बीच का जो इस इकाई में ये गुण दिया है, ये पूरा गुण ये हमारी ऐतिहासिक घटनाओं से हमें मालूम होता है। यह एक राष्ट्र प्रेम है। शिवाजी ने परख लिया है। शिवाजी कहता था उस बच्चे के साथ कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए हो या नहीं। तो मालव जी, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड से मुक्त करता हूँ और मेरी सेना में खुददार की पोस्ट पर भर्ती करता हूँ। और मालव जी शिवाजी के चरणों में गिर कर कहता है कि धन्य हो आप, जब तक मेरे सांसों में स्पंदन है, मतलब जान है। शिवाजी कहता है कि मालव जी मुझे दुख, मालव जी ने बताया कौन सा दुख? मुझे दुख दर्द यही है कि जब तक मेरी मातृभूमि तो मैं स्वतंत्र न करूं तब तक। तो ऐसी बात जब मालव जी को कहते हैं तो मालव जी कहता है कि जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं कभी मातृभूमि के लिए पीछे नहीं हटूंगा। राष्ट्र के प्रति मैं हमेशा वफादार रहूंगा। तो यहाँ मालव जी और शिवाजी के रूप से हमें एक अच्छा गुण प्राप्त होता है। यहाँ कर्तव्य की भावनाएं भी है, प्रतिज्ञा पालन भी है और मातृ प्रेम है। तो सभी छात्र इस एकांक को पढ़कर अच्छे ढंग से प्रश्न के उत्तर देकर लाएंगे।